हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एल्केमी केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये सॉल्यूशन का पार्ट थर्ड है, और जिसमें आज जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म है वो है वॉल्यूम परसेंटेज, या भी हम ये भी कह सकते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सो हाउ वी कैन डिफाइन द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज? इट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 ml of solution, या we can say the volume of a component present in 100 volume of a solution. So we can write it like volume of a component present in 100 ml या 100 volume of solution। हम इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैथमेटिकली कैसे बता सकते हैं, इस बात पे ध्यान देना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो मैथमेटिकली से हमारे पास दो कंपोनेंट हैं। हमारे पास कितने कंपोनेंट हैं? दो कंपोनेंट। तो हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, और दोनों को मिलाकर हमने क्या बनाया? सोल्यूशन बनाया। वी मेड अ सोल्यूशन बाय कंबाइनिंग द कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। Okay, so how we can calculate the volume percentage of component A and volume percentage of component B? So mathematically we can write it like volume percentage, volume by volume percentage of component A is equal to volume of A over volume of A plus volume of B. Total volume na? Total volume means volume of A plus volume of B means volume of solution multiply by 100. Multiply by 100. Okay, similarly you can calculate the volume by volume percentage of component B is equal to volume of B over volume of A plus volume of B multiply by 100. So this way, by this formula you can calculate the volume percentage of component A and volume percentage of component B. आइए देखते हैं, इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो ये है कि इफ 25 ml ऑफ इथेनॉल डिसॉल्व इन टू 25 ml ऑफ वाटर, कैलकुलेट द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या कैलकुलेट करना है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथेनॉल एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ वाटर। ओके, तो लेट्स कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथेनॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल, volume by volume percentage of ethanol. So how we can calculate? Volume of ethanol over total volume of solution. तो volume of ethanol हमारे पास कितना है? 25। तो 25 volume of ethanol। पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, जनरल फार्मूला। volume of ethanol over volume of ethanol plus volume of water and multiply by 100। तो इस फार्मूले से आपको आइडिया लग गया होगा कि हमें क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल लेना है, अगेन वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर और मल्टीप्लाई बाय 100। सो व्हाट इट कम आउट टू बी 25 डिवाइड बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 25 से 25, व्हाट विल हैपन? 10। सो इथेनॉल प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मींस हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दिस इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथेनॉल। कितना आंसर आया हमारा? 10%। अब इसको कैसे दिखा सकते हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दैट इज 10% ऑफ इथेनॉल। 10% इथेनॉल है, ठीक है, क्या है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। तो इस तरह से इसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ वाटर, यू हैव टू सब्सट्रैक्ट दैट इज 10 विद द 100। मींस आप जो भी परसेंटेज आया है इथेनॉल का वाटर, और आपको वाटर का परसेंटेज निकालना है, तो आप 100 से उसको माइनस कर दें। ठीक है, तो दिस वे यू कैन कैलकुलेट दैट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। चलिए मैं ऊपर लिख लेता हूं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ वाटर। वाटर का अगर कैलकुलेट करना तो क्या आ जाएगा? 100 माइनस 10। 10 इज वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथेनॉल, तो कितना आ गया? 90। तो 90% वाटर होगा एंड 10% इथेनॉल होगा। इस तरह से हमारा सॉल्यूशन बना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसके बाद इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वेट बाय वॉल्यूम। आइए देखते हैं वेट बाय वॉल्यूम। तो देखते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज।
वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं W/V परसेंटेज। ओके, डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन कर सकते हैं वेट ऑफ सल्यूट, वी कैन डिफाइन इट लाइक वेट ऑफ सल्यूट present in 100 ml of solution, 100 ml of solution। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। और इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जाएगी? सी दैट वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू वेट ऑफ सल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इस तरह से इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पे एक न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं ताकि हमें और समझ में आ जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका न्यूमेरिकल, पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हैं। तो जो हमारे पास न्यूमेरिकल है वो इस तरह से है कि इफ 20 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 500 ml सोल्यूशन कैलकुलेट इट्स वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो हम किस तरह से वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इसका कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, हमारे पास है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ NaCl, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ NaCl इज इक्वल टू वेट ऑफ NaCl ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, वेट ऑफ NaCl इज 20, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 500, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ गया हमारे पास? 4 आ गया। 4 क्या आया? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ NaCl मीन्स हम लिख सकते हैं 4% ऑफ NaCl वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब ये हुआ। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 4% क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इस बात को समझना है। 4 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 4 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। इसका मतलब ये हुआ। और ये जो आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स है वेट बाय वॉल्यूम, ये मैक्सिमम मेडिसिन में यूज होती हैं, ठीक है। मैक्सिमम कहाँ यूज होती हैं? मेडिसिन में यूज होती हैं, तो इस बात का ध्यान रहे। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मोलैरिटी, या फिर हम देखेंगे पार्ट्स पर मिलियन भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे आपको, ठीक है। थैंक यू।